हम लोग देख पा रहे हैं फिर एक ग्रुप यहाँ पर नारे लगा रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं फिर एक ग्रुप यहाँ पर नारे लगा रहा है। जिस तरह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, डिटेन होने के बावजूद भी वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक बार एक ग्रुप यहाँ पर आ चुका है और वो ग्रुप लोगों को डिटेन किया। नहीं सर, किस तरह से जोर जबरन यहाँ पर लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आप लोग देख सक रहे हैं किस तरह से ये बर्बरता आपको पुलिस कर्मी से उसे खींचा जा रहा है। ये पुलिस विभाग की आप हरकतें देख पा रहे हैं। कितनी बेरहमी से उसको खींचा जा रहा है। वो लड़का होश में नहीं है और होश में ना होने के बाद भी उसके सर आप हाथ क्यों उठा रहे? सर मैंने देखा आपने मारते हुए, आप मार कैसे सकते हो? मैडम वो इंजर्ड कैसे मारा था? तुम्ही हात कसे काय उचलला सर? मार लागलेला आहे त्या मुलीला, भिक्को पे हाथ उठाया जा रहा है। सर आप भंते को हाथ नहीं लगा सकते, आप भिक्षुकों को हाथ नहीं लगा सकते। आ रहे हैं, अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर डिटेन हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर इंजरीज भी हुई। लाठी चार्ज हुआ ये कह तो नहीं सकते, लेकिन इंजरीज अगर हुई तो किसी ना किसी को लाठी लगी है तभी इंजरी हुई है। और अब ये सारे लोग हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, तिरंगा लेकर आए हैं। अब ये देखना है कि अब फिर एक बार पुलिस इन्हें डिटेन करने की तैयारी करने में लगी हुई है। पुलिस की तैयारी तो हो चुकी है डिटेन करने में, लेकिन बात तो वही है कि लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है और बदले में उनको उनके हक के जगह लाठियाँ मिल रही है, मार मिल रही है, डिटेन किया जा रहा है। मोदी साला भड़वा है। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। अभी तक हम लोग देख पा रहे थे कि अभी तक हम लोग देख पा रहे थे लोगों के हाथ में संविधान है, लोगों के हाथ में संविधान दिखा, आप धम्म चक्र लेके आए हैं। क्यों? हम तुझे चक्र फिरे जगावरी। चौक में अगर लोगों को रुकने के लिए मना किया जा रहा है तो अब लोग रास्ते पर आ चुके हैं और ये जो नागपुर शहर का जो मेन रोड है, इस मेन रोड में ट्रैफिक जाम होने लगा है। देख पा रहे हैं ये सारे लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, हर कोई अपने
चाय वाला डिड नॉट लाइक जेंजी, क्यों आपने ये क्यों होल्ड किया है? आपने यही बैनर क्यों होल्ड किया है? ये रिलेटेबल है ना। रिलेटेबल है कैसे? हाँ, जैसे अभी हम लोगों को आप यहाँ देखिए बोलेंगे। जैसे अभी हम लोगों को ये करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। कल भी यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, अभी आज सुबह भी हुआ था। इवन आंटीज और जो मम्मी वगैरह है लोगों की, उनको भी मारा जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बंदी लगाई गई है सबको इकट्ठा होने के लिए और उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको ही पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे? देखते हैं क्या होता है, तो उठा के तो लेके जा ही रहे हैं सबको। तो आपको डर नहीं लग रहा है? अभी अपने हाथ में नहीं है ना कुछ, जितना हो सकता है उतना करेंगे। लड़ते रहेंगे। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे बेटा कुछ? नहीं, बस हम लोगों को लड़ना है अपने लिए, हमारे हक के लिए बस हमें लड़ना है। और बस आप लोग यहाँ पर आए हो तो आपके पेरेंट्स को पता है आप लोग यहाँ हाँ, पर हो? पता है, सबको पता है। सबको पता है? हाँ, उनकी परमिशन है? हाँ, परमिशन इस आंदोलन में हाँ, बिल्कुल। शिरकत क्योंकि लेने हम अपने लिए लड़े, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर कोई हमको रोक नहीं सकता ना। यकीनन हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। आप मेलोडी खाओ देश का फ्यूचर नहीं, क्यों ऐसा लिख के रखा आपने? काफी देर से मैं ये बोर्ड देख रहा था। जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सर हमारे प्रधानमंत्री, वो मेलोडी खाते हैं, पर हमारा फ्यूचर के बारे में दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कि यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। नीट का पेपर लीक हो चुका है, ट्वाइस लीक हो चुका है। देयर आर सेवरल इश्यूज, लाइक मणिपुर का इशू है, हमारे स्टूडेंट्स का इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे कंट्री में, बट दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर इट एंड द एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीट फेलियर, एज यू कैन सी दैट। सो दे आर इस चीज़ के लिए आज लाइक सारे जेंजीज यहाँ लाइक असेंबल हुए फॉर आवर लाइक बेटर फ्यूचर। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आपके हाथ में भी कुछ है, आपने आप सोशल मीडिया हाँ बेटा, आप कुछ बोलोगे? प्लीज धर्मेंद्र प्रताप कुर्सी छोड़िए, अगर तुम्हें शर्म बची होंगी तो प्लीज कुर्सी छोड़। इज्जत भी नहीं दे सकते, इंसान इज्जत के भी लायक नहीं है। जो सिर्फ जी लगाए उसके पीछे, मुझे रिग्रेट यही हो रहा है कि मैंने जी क्यों बोली। रिस्पेक्ट देने की आदत है, इसलिए गलती से जी निकल गया, वरना आप जी के भी लायक नहीं हो। और आपने साइन हम गलत मांग रहे हैं, आपने साइन ने हमने अंगूठा मांगा चाहिए, अंगूठा, क्योंकि आपको साइन भी करनी नहीं आती। और अगर आपको नहीं लिखना आ रहा होगा रेजिग्नेशन लेटर, तो प्लीज चैटजीपीटी कर लीजिए। चैटजीपीटी से हो जाएगा। हाँ, तो फिर रिजाइन लेटर भी तो लिखना है। अगर आर्मी का एक मिनट, हाँ, आप मेरा लो बेटा। एक फौजी अगर आर्मी का अगर वो नेता बन गया ना, तो देश की स्थिति वैसे ही सुधर जाएंगी, क्योंकि वो वर्दी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, तो इस देश के साथ क्या गद्दारी करेगा। ये पुलिस वालों ने जो बच्चियों को मारा है, वही आर्मी अगर उतार दे ना, तो वही पुलिस वालों को भगा भगा के मारेगी आर्मी। तो इस देश में आर्मी राज होना चाहिए, डिफेंस राज होना चाहिए। ये कभी नहीं होगा। वो असली टाइगर है, ठीक है। एक छोटा भी सिपाही, आज का जो मंत्री है ना, छोटे सिपाही के जूते का फीता बांधने के लायक भी नहीं है आज का मंत्री। आज एक छोटे से सिपाही को भी अगर देश का प्रधानमंत्री बना देंगे ना, तो वो देश के साथ में गद्दारी कभी नहीं कर सकता, देश को संभालने की हिम्मत रखेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो नेता है, ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? ये गद्दारी नहीं है तो क्या है। ये बच्चे जो अभी आप देख रहे हैं मर रहे हैं, हर रोज बच्चे मर रहे हैं, ये इनके घर के बच्चे हैं क्या? माँ बाप कितने मुश्किल से बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं, हाँ, और वो बच्चे रास्ते में लाठी खा के मर रहे हैं। इनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट की, अभी भी समझ लेना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन मेरे को नहीं लगता कि ये थमने वाला है, ये बढ़ने वाला है। हाँ, इसलिए आर्मी राज, डिफेंस राज आना चाहिए इस देश में। डिफेंस राज जिस दिन आ गया ना, देश की स्थिति वैसे सुधर जाएंगी और कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि ईमानदारी से इस देश में राज चलेगा। सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार को मैं एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि कम से कम जो बच्चियाँ मर रही है, उनके माँ बाप का आंसुओं को देख ले और इस्तीफा दे दे। आज वांचुक सर 28 दिन से अनशन पे बैठे, वो देश का डायमंड है, उसकी जरूरत है देश को, इन लोगों की जरूरत नहीं है देश को। उस डायमंड को आप मरते हुए देख रहे हो, कितना दिन जिंदा रहेगा अभी वो बिना खाए पिए। सर को तो सैल्यूट है, वांचुक सर को सैल्यूट है। ऐसा लोग देश का मंत्री होना, इनके जैसा नहीं होना मंत्री। आज तमाशा देख रहे हैं, अगर तुम तमाशा देखने वाले हो तो इसका मतलब है कि तुम जनता का कभी
भला चाह ही नहीं सकते। बहुत बहुत ओके, थैंक यू। फिर एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो गया और वो क्राउड फिर से वही अपने आंदोलन को जारी रखे हुए। अगर संविधान चौक में जहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उस जगह पर अगर लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग अब रास्ते पर इकट्ठा हो रहे हैं और रास्ते पर इकट्ठा होकर लोग इसी तरह का उस आंदोलन को जारी रख रहे हैं। ये हाल है भारत के केंद्र बिंदु में बसे शहर का, नागपुर शहर का। लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं आंदोलन के लिए, लेकिन आंदोलन जो है वो रुक नहीं रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं तकरीबन आधा रास्ता पब्लिक ने घेर लिया है। जिस रास्ते से 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ एक वक्त चलती थी, उस रास्ते से सिर्फ 2 गाड़ियाँ चल रही है और साथ ही साथ दो रोड के बीच में जो डिवाइडर है वहाँ पर भी एक बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर भी इस प्रदर्शन के समर्थन में खड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग तमाशा देख रहे हैं, हम लोग ये कहेंगे कि समर्थन में खड़े हैं। लोग अपने अपने तरीके से समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को। कुछ लोग सामने आके तो कुछ लोग मॉब में खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये समर्थन कितने लोगों को और पुलिस विभाग के कर्मी डिटेन कर दे। बेटा आप कुछ बात करेंगे? आपने कुछ लेके रखा है, क्या लिखा है आपने? पढ़ो आप लोग पढ़ो। क्या है, अब सब लोग मंत्रियों को अगर बोल रहे हैं कि ये अनपढ़ है तो थोड़ी देर के लिए हम भी अनपढ़ बन जाते हैं। आप ही बताओ आपने ये क्यों लिखा और यही क्यों लिखा? पेपर हमेशा लीक होता है, पेपर क्यों लीक होता है ये बताइए। जितना हमारा पैड लीक नहीं होता उतना तो पेपर लीक हो रहा है। क्यों लीक हो रहा है? जब वो पढ़ नहीं सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तो लीक कर रहे हैं ना। वो उनके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। तो आप उनको क्या सलाह देंगे? उनको बोल रहे छोड़ दो या फिर अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाओ। और मेरे को इतना बोलना आ रहा है यार, मैं क्या ही बोलूं। चलो ठीक है, वाकई में अच्छी बात है। या तो उस पद को छोड़ दो या फिर एजुकेशन सिस्टम में कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ मला जे काही नारे द्यायचे ठीक आहे, आतमध्ये तुम्ही जाऊन आले तर साहेब, तोच तो प्रॉब्लेम आहे. चला ओपन करा, चला आतमध्ये. आज जा. अब इन सारे लोगों को बड़े प्यार से संविधान चौक के अंदर लेके जा रहा है ताकि वहाँ से इन्हें डिटेन किया जा सके। पुलिस की ये एक अलग पॉलिसी यहाँ पर नजर आ रही है। सबको प्यार से रास्ते से पहले अंदर लेके चलो और वहाँ ले जाके उन्हें डिटेन करो, सबको अरेस्ट करो। ये इन सारे लोगों को अरेस्ट करने की तैयारी है। अधिकारी लोग आते हैं, बड़े प्यार से लोगों को समझाते हैं कि आप अंदर चल के आंदोलन करो। आंदोलन करने की जगह ये नहीं है, यहाँ पे रास्ते जाम हो रहे हैं और अंदर ले जाके उन्हें डिटेन करने की पूरी तैयारी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन अभी की स्थिति में 200-300 लोग खड़े हैं और इन 200-300 लोगों को कैसे डिटेन किया जाए इसका ये प्लानिंग चल रहा है। ये हम लोग कह सकते हैं कि 200-300 लोगों को कैसे डिटेन किया जाए, इसी की तैयारियां चल रही है। लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदियां लगाई है जी। यहाँ पर किसी को भी इकट्ठा नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं, कुछ थानाएं भी लगाई, फिर भी आप लोग यहाँ पर आए हो जी। देखिए आज जिस तरीके के माहौल पूरे देश में चल रहा है, छात्रों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा न होते हुए लोगों को चिंगड़ा चिंगड़ी की जा रही है। फिर भी हम
हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम कहना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि मोदी जी ने हमारी आवाज़ सुनना चाहिए। जब हम नहीं चाहते थे तब मोदी सरकार मन की बात करती थी, और जब आज पूरे छात्र इस भारत देश के उनसे बात करना चाहती है तब आज मोदी बात नहीं करना चाहते। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। दूसरी बात, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करे पुलिस वालों ने, देखिए कितना मारा है। कल कब लाठीचार्ज हुआ? कल लाठीचार्ज हुआ, देखिए कितना मारा है। कितने बजे लाठीचार्ज हुआ? 3:30-5 बजे। शाम को 5 बजे? 5 बजे। शाम को 5 बजे तो हम लोग भी यहाँ पर थे, तब तो ऐसा हाँ, हुआ उधर मारे, उधर मारे आप? हाँ। क्या वजह थी? हम जय का नारा लगा रहे थे, जय भीम का नारा लगा रहे थे। तो नारे लगाने के लिए, हाँ, हाथ उठाने का, मारने का, नारे लगाने के लिए आपको मारा गया? हाँ, साइड में हो जाओ बोले। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से जब महाराष्ट्र में अच्छे नेता आनंद दिघे साहब जब मौजूद थे, उस वक्त में उनकी एक फिल्म अभी जो मौजूद आई हुई है उसमें दिखाया गया कि महाराष्ट्र में जब बच्चे सुसाइड कर रहे थे 10वीं की परीक्षा के लिए, तब उन्होंने सरकार से लड़कर सराव परीक्षा महाराष्ट्र में शुरू की, और वो सराव परीक्षा महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरे देश में चालू हुई। लेकिन आज शिंदे सरकार जो बीजेपी में शामिल हुई है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जो दिघे साहब का जो था तरीका वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आज 21-25 बच्चे सुसाइड कर लिए, तो शिंदे सरकार का काम है कि अब बीजेपी से दूर होना चाहिए। उन्होंने ये सिर्फ अपनी आर्थिक प्रबलता के लिए जो बीजेपी में गए हैं, ये तुर्तियाँ उन्होंने हट जाना चाहिए। हम आज जितने भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है, जितने भी छात्र हैं, मैं उनके तरफ से कहना चाहूँगा शिंदे सरकार को कि उन्होंने तुर्तियाँ बीजेपी सरकार का साथ छोड़ना चाहिए, और बच्चों के साथ में उनके भविष्य के लिए एक अलग तरीके से फिर से नई सरकार में आना चाहिए और बीजेपी को हटा देना चाहिए। आज जितनी भी पब्लिक खड़ी है, यह पूरी तरीके से मोदी जी से संतुष्ट नहीं है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। मौसम ने भी साथ देना छोड़ दिया है, बरस रहा है ऊपर से, और लोग डटे हुए हैं। लोग अपने मुद्दों को लेकर डटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। प्लीज सेव माय फ्यूचर। क्यों आपको लगता है कि आपका भविष्य खतरे में है? क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि आपका भविष्य खतरे में है? पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, उस वजह से। हाँ। तो क्या पेपर लीक होनी अच्छी बात है? नो। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम कहना चाहिए कि पेपर लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो स्थिति कुछ ऐसे, छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य की चिंता करके यहाँ पर आकर इन सारे लोगों का विरोध कर रहे हैं। कुछ इस तरह का हाल हमारे संविधान चौक नागपुर का है कि लोग विरोध प्रदर्शन में डटे हुए हैं, लोग विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। तू भी आ जा। अरे तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे, कुछ भी कर लो। वंदे भारत माता की। इन्हें डिटेन करने भी पुलिस की वैन आ चुकी है, और अब इन्हें रास्तों से भी डिटेन किया जाए। रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे संविधान चौक के, और ये लोग रोड के इस पार है खड़े, यहाँ पर भी गाड़ियाँ आ चुकी है ताकि इनको डिटेन किया जाए। बच्चों को पहले प्यार से अंदर बुलाया गया ताकि अंदर ले जाके उन्हें डिटेन किया जाए, कि बच्चे अंदर नहीं गए, उस वजह से इनको रास्ते से भी डिटेन किया जा रहा है। तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है इनको भी उठाने की। अभी उसकी छतरी दे दे रहा है। यह पुलिस प्रशासन भिक्षुओं के ऊपर हाथ उठा रही है, बच्चों पर हाथ उठा रही है। यह पुलिस प्रशासन बहुत मुर्दाबाद है। यहाँ की देश बहुत तानाशाह है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ